याहिया सिनवार को आखिर किस फौजी ने मारा, यह हर कोई जानना चाहता है और यह भी जानना चाहता है कि याहिया सिनवार की आखिरकार शिनाख्त हुई कैसे। तो जान लीजिए, मोसाद के किसी कमांडो ने नहीं बल्कि 9 महीने पहले ही आईडीएफ ज्वाइन करने वाले एक फौजी ने याहिया सिनवार को मारा है। इजराइल ने याहिया सिनवार को कैसे पहचाना वो भी आपको बताने जा रहा हूं। इजराइल और हमास के बीच 1 साल से जंग जारी है, लेकिन इस बीच अब इजराइल को एक सबसे बड़ी कामयाबी अब मिली है। हमास को झटका लगा है। इजरायली फौज ने हमास के चीफ याहिया सिनवार को मार डाला है। यह इजराइल को किस्मत से मिली कामयाबी के तौर पर कहा जा सकता है कि किस्मत से मिली कामयाबी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने, जिन फौजियों ने उन्हें मारा, उन्हें यह पता तक नहीं था, ये इल्म तक नहीं था कि वो याहिया सिनवार को मार रहे हैं। गाजा में याहिया सिनवार को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल था, इजराइल नहीं कर पा रहा था। याहिया सिनवार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, मोबाइल वगैरह का, पेजर का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके बारे में सबको पता था। याहिया सिनवार के मौत के बारे में जानकर इजराइल ने अब खुशी मनाई है, चैन की सांस ली है। दुनिया भर को यह लग रहा है कि इजराइल ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम देकर याहिया सिनवार को मारा होगा। ऐसा नहीं है। यह बहुत ही कॉमन और डेली रूटीन वाला ऑपरेशन था, जिसमें इजरायली फौजी गजा के घरों में बम लगाकर गिराते हैं। उसी में याहिया सिनवार लपेटे में आ गए। सिनवार को ना तो मोसाद ने, ना एयर स्ट्राइक ने, ना कमांडोज ने, किसी ने ऐसे नहीं मारा। एक्सपीरियंस ने, वो एक बहुत ही न्यू कमर फौजी था और अभी उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी। 9 महीने पहले फौज में आया। जिस दिन 7 अक्टूबर को 2023 को हमला हुआ, उस दिन याहिया सिनवार को मारने वाला आईडीएफ में भर्ती तक नहीं हुआ था, मतलब एक रेगुलर फौजी के तौर पर। इजराइल के लिए हमास चीफ याहिया सिनवार का मारा जाना ऐसा है जैसे कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए ना, टूट जाए, वैसा। क्योंकि जब इजराइल के फौजी याहिया सिनवार को घेर रहे थे और उन्हें मार रहे थे, तब उन्हें पता भी नहीं था कि वो याहिया सिनवार है। हमास का एक गढ़ था और वहां पर उस गढ़ को वो उड़ा रहे थे फौजी। उन्होंने पहले बम से लगी एक बिल्डिंग में 3 लड़ाकों को देखा और फिर उन्हें ढेर कर दिया, उन्हें मार डाला। बिल्डिंग भी जो है वो धमाका होने से थोड़ी बहुत ढह गई थी। बम मौजूद थे बिल्डिंग में और भी, लिहाजा ड्रोन को जांच के लिए भेजा गया ताकि इजराइल का कोई फौजी जख्मी ना हो जाए। एक लड़ाके का चेहरा हमास के नेता याहिया सिनवार की तरह उस ड्रोन के कैमरे में कैद हुआ। इसके बाद फौजियों को लगा कि उन्होंने अनजाने में अपने सबसे बड़े दुश्मन को शिकार बना लिया है। याहिया सिनवार की पहचान जो करने के लिए एक फोटो उनका फौरन उसी ड्रोन से लिया गया। इजरायली पुलिस को भेजा गया, फॉरेंसिक यूनिट को भेजा गया। यूनिट की तरफ से ये जवाब आया कि हाँ, जो दांत दिख रहे हैं तस्वीर में, उन दांतों की बनावट याहिया सिनवार के दांतों की बनावट से मेल खाती है, क्योंकि याहिया सिनवार के तमाम रिकॉर्ड्स इजराइल में मौजूद थे, क्योंकि इजराइल की कई जेलों में कई बार याहिया सिनवार हिरासत में रह चुके थे। तो वहां से जवाब आईडीएफ का और फॉरेंसिक यूनिट का ये आया कि हमारे पास सिनवार के दांतों का डेटा फाइल में था, मिलान एकदम सटीक था और याहिया सिनवार ही आप लोगों का शिकार बने। सिनवार की मौत पर स्टैंप लगा दी गई और जो लोग उनके साथ मारे गए 2 और, वो दोनों याहिया सिनवार के बॉडीगार्ड्स थे, ये बताया गया है। याहिया सिनवार की मौत के वक्त का फुटेज सामने आया है और वो अपने आखिरी पलों में भी एक जंग लड़ रहे थे लगातार। तो बहुत से लोग इन्हें हीरो बता रहे हैं और बहुत से लोग बता रहे हैं कि आखिरी पलों में भी इस बंदे को चैन नहीं पड़ा। वही है, कोई किसी को चाहता है, कोई नफरत करता है, अपने अपने तरीके से उसे देखता है। फिलहाल हमास के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा सेटबैक है। देखना है कि अब याहिया सिनवार की जगह कौन लेता है।